धैर्य का दीपक। दोपहर की कड़ी धूप के कारण उसे जोर की प्यास लगने लगी। उसने देखा कि कुछ दूरी पर महिलाएं एक पुराने कुएं से पानी भर रही थीं। वरदराज वहां गया और पानी पीने के लिए वहीं रुक गया और उन महिलाओं से पानी पिलाने के लिए विनम्र आग्रह करने लगा कि तभी अचानक वहां पत्थरों पर रस्सी के निशान देखकर जिज्ञासावश एक महिला से पूछा कि चाची जी, ये गहरे निशान पत्थर पर कैसे बने हैं? नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष फिर एक शिक्षाप्रद तथा प्रेरणादायक कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ना। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रारंभ करती हूँ आज की ये पूरी कहानी। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान सम। जी हाँ, इसी पंक्ति को चरितार्थ करती है यह कहानी। यह कहानी प्राचीन काल की है। प्राचीन काल में शिक्षा का आदर्श स्थल गुरुकुल होते थे। बच्चे अपने परिवार से दूर गुरुकुल में रहकर विद्या का अध्ययन करते थे और अपने जीवन को आदर्श बनाने के लिए कठिन से कठिन परिश्रम भी करते थे। इन गुरुकुलों में केवल पाठ्य ज्ञान ही नहीं बल्कि चरित्र, अनुशासन और समर्पण जैसे मूल्यों का विकास भी होता था। ऐसे ही एक परिवार में एक बालक वरदराज का जन्म हुआ। वरदराज के माता पिता किसान थे और उनकी आकांक्षा थी कि उनका बेटा एक दिन विद्वान बने। वरदराज के माता पिता ने उसे प्रारंभ से ही शिक्षा की महत्ता बताई थी। वे चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर एक ऐसा व्यक्ति बने जिस पर लोग उस पर गर्व करें। जब वरदराज बड़ा हुआ तो उन्होंने उसे गांव के गुरुकुल में भेजने का निर्णय लिया। गुरुकुल में दाखिला लेना वरदराज के लिए बहुत रोमांचक अनुभव था। उसके मन में अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने का उत्साह था और वह पूरी तरीके से तैयार था। जब उसने गुरुकुल में प्रवेश किया तो वहाँ का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था। सभी विद्यार्थी अनुशासन के साथ अपने कार्यों में लगे हुए थे और गुरुजी का हर आदेश वहाँ के नियम की तरह माना जाता था। प्रारंभ में वरदराज को हर चीज आकर्षक लग रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि विद्या का मार्ग तो बहुत ही कठिन है और उससे पढ़ाई नहीं हो पा रही है। गुरुजी कक्षा में गूढ़ बातें सिखाते थे जिन्हें समझ पाना उनके लिए चुनौती बन गया था। जहां उसके साथी गुरुजी के प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करते, वहीं वरदराज को लगता कि वह बहुत पीछे रह गया है। प्रत्येक दिन कक्षा में वह पूरे ध्यान से सुनता, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं यह भय था कि वह बाकी बच्चों से पिछड़ जाएगा। धीरे धीरे उसकी यह चिंता बढ़ने लगी और वह पढ़ाई से अधिक भयभीत होने लग गया। उसके साथी धीरे धीरे उसे मूर्ख और नालायक जैसे नामों से पुकारने लगे। उनके तानों ने उसके आत्मविश्वास को बिल्कुल ही कमजोर कर दिया। एक दिन उसके एक साथी ने उससे कहा कि वरदराज, लगता है कि पढ़ाई लिखाई
तेरे बस की बात नहीं है। तू तो अपने घर जा और घर जाकर खेतों में काम कर। ये विद्या का काम तो हमारे जैसे होशियार बच्चों के लिए है, तेरे लिए नहीं। इस तरह के तानों ने वरदराज को अंदर से तोड़ दिया। उसकी रातें उदासी में बीतने लगी। उसे लगने लगा कि शायद सच में वह विद्या अर्जित करने के लायक नहीं है। गुरुजी ने जब वरदराज की इस हालत को देखा तो उन्हें भी चिंता हुई। उन्होंने उस पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया। उन्होंने उसे सरल उदाहरणों से समझाने का प्रयास किया। उसे कठिन पाठों को सरल तरीके से समझाने का भी प्रयास किया। और कभी तो व्यक्तिगत रूप से वे उसकी पढ़ाई में मदद भी करते। वरदराज के लिए गुरुजी का यह विशेष ध्यान एक आशा की किरण बनकर आई। लेकिन उसे फिर भी अध्ययन करने में सफलता नहीं मिल रही थी। जब उसका प्रदर्शन फिर भी बेहतर नहीं हुआ तो गुरुजी ने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा वरदराज, हमने तुम्हारे लिए हर संभव प्रयास किया है मेरे बच्चे। हमने हर मार्ग अपनाया कि तुम कुछ सीख सको, लेकिन लगता है कि विद्या का यह मार्ग तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। इससे अच्छा यह होगा कि तुम अपने घर लौट जाओ और अपने माता पिता के साथ रहो और उनकी सेवा करो। यह सुनकर वरदराज के दिल पर गहरा आघात हुआ। गुरुजी और गुरुकुल छोड़ने का विचार उसके लिए अत्यंत कष्टप्रद था। अब वह पूरी तरह सोच में डूब गया। उसने सोचा कि अब वह अपने माता पिता की आकांक्षाओं को कैसे पूरा करेगा और वह अपने जीवन का क्या अर्थ निकालेगा। परंतु उसके पास कोई विकल्प नहीं था और उसने गुरुकुल से विदा लेने का निर्णय कर लिया। गुरुकुल से लौटते समय उसका मन उदासी और संदेह से भर गया। उसके मन में न जाने कितने सवाल उठ रहे थे कि क्या सच में वह विद्या के योग्य नहीं है? क्या उसके भाग्य में केवल पराजय ही लिखी है? इन विचारों से घिरा हुआ वह आगे बढ़ता गया और हर कदम पर उसे अपनी कमजोरी का एहसास होता रहा। उसने मन ही मन सोचा कि क्या मेरी मेहनत ही अधूरी थी या फिर मेरे भीतर ही कोई कमी है। जब वह रास्ते पर चल रहा था तो दोपहर की कड़ी धूप के कारण उसे बहुत जोर की प्यास लगने लगी। उसने देखा कि कुछ दूरी पर महिलाएं एक पुराने कुएं से पानी भर रही थी। वरदराज वहां गया और पानी पीने के लिए वहीं रुक गया। उन महिलाओं से पानी पिलाने के लिए उसने विनम्र आग्रह किया कि तभी अचानक वहां पत्थरों पर कुछ निशान देखकर उसने जिज्ञासावश महिला से पूछा कि चाची जी, ये गहरे निशान पत्थर पर कैसे बने हैं? किसने और क्यों बनाया है इन्हें? यह सुनते ही महिला ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, यह तो वर्षों की मेहनत और निरंतरता का परिणाम है। यह रस्सी कोमल तो है, परंतु इसके बार बार आने जाने से कठोर पत्थर पर भी गहरे निशान बन गए हैं। महिला की बातों ने वरदराज को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने मन ही मन सोचा कि अब एक कोमल रस्सी भी कठोर पत्थर पर निशान बना सकती है, तो निरंतर अभ्यास से क्या मैं विद्या में सफल नहीं हो सकता? अब तो उसकी सोचने की दिशा ही बदल गई और उसे समझ आ गया था कि सफलता का रहस्य निरंतर प्रयास में है। उसे एहसास हुआ कि यदि वह बार बार और दृढ़ संकल्प से पढ़ाई करेगा तो वह भी किसी न किसी दिन सफलता
अवश्य पा सकेगा। अब उसने निश्चय किया कि वह फिर से गुरुकुल जाएगा और तब तक परिश्रम करेगा जब तक कि वह विद्वान नहीं बन जाता और उसे सफलता नहीं मिल जाती। अब उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और उसने गुरुजी के सामने अपने संकल्प की बात रखी। वरदराज के वापस गुरुकुल जाकर गुरुजी से प्रार्थना की कि उसे एक और अवसर दिया जाए। गुरुजी ने उसकी दृढ़ता और संकल्प को देखकर उसे फिर से प्रवेश की अनुमति दे दी। वरदराज ने मन ही मन यह प्रण किया कि अब वह कठिन से कठिन प्रयास करेगा और अपने गुरुजी को निराश नहीं करेगा। अब उसकी दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई थी। वह हर बार पाठ को बार बार पढ़ता, उसे लिखता और उसके अर्थ को गहराई से समझने का प्रयास करता। धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ने लगी और वह महसूस करने लगा कि अब उसकी मेहनत रंग ला रही है। वरदराज का दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता और सूर्यास्त के बाद तक चलता। जब उसके साथी आराम करते, वह अकेले में अभ्यास करता। उसने एक पुराने स्लेट और चॉक का उपयोग करते हुए बार बार शब्दों को लिखना और दोहराना शुरू किया। उसकी इस लगन को देखकर उसके साथी छात्र भी हैरान होते हैं और धीरे धीरे उन सबका नजरिया भी वरदराज की ओर से बदलने लगा। वर्षों के अथक और कठोर परिश्रम के बाद वरदराज न केवल गुरुकुल का सबसे विद्वान छात्र बना, बल्कि उसकी लगन और मेहनत की कहानी समाज में प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसके माता पिता को उस पर गर्व था और गुरुजी ने उसकी कड़ी मेहनत और लगन का सभी विद्यार्थियों के समक्ष उदाहरण भी प्रस्तुत किया। यह सब देखकर वरदराज और उसके माता पिता के खुशी का ठिकाना ही न रहा। यह तो प्रेरणादायक कहानी आप लोगों को कैसी लगी? दोस्तों, यदि मेरी इस कहानी को कोई अभिभावक सुन रहे हैं तो उनसे विनम्र अनुरोध है कि यह कहानी अपने बच्चों को अवश्य सुनाएं। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों मित्रों, यदि आप सब यह चाहते हैं कि मेरी कहानियाँ आप सब सदैव ऐसे ही सुनते रहें तो आप सबको लाइक और कमेंट्स करना चाहिए दोस्तों, जिससे मैं उत्साहित होकर आपके लिए और अच्छी से अच्छी कहानियाँ लिख सकूं। आप लोग और किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में अवश्य बताया करें दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, जिसे सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। और अच्छी से अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप सब मेरे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। लाइक कमेंट्स का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आपके एक एक कमेंट से मुझे हौसला मिलता है। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप सब यह चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम पुकारूं, तो कमेंट्स में आप अपना और अपनी जगह का नाम अवश्य लिखा करें दोस्तों। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है
वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।